वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। हमारा जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पार्ट है, तो इसलिए आप बार बार जैसे पूछते हैं कि क्या ये ओरिजिनल चैनल है, तो जी हाँ, ये ज्ञान सर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही ओरिजिनल चैनल है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही होता है, तो आप बिल्कुल आराम से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ री एग्ज़ाम या फिर यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या फिर आगे आने वाले समय में आपके कौन से एग्ज़ाम हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें और उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर करा सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात और ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक हो जाएगा। इसमें जो प्रश्न है आपसे पूछा जाता है, सीधे तौर पर ही पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो राज्यों के जलप्रपातों को आज हम कवर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जलप्रपात दिया गया है केरल राज्य में, केरल के थिस्सूर नामक स्थान पर है बजाचल जलप्रपात और अथिरापल्ली जलप्रपात। इसके बाद दिया गया है जोग जलप्रपात जो कि बेलगांव में है, कर्नाटक राज्य के। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ही अगाया गंगई जलप्रपात भी है। इसके बाद अय्यानार जलप्रपात भी तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु के विरुधनगर में है। कर्नाटक में अभी आपने एक देखा था बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में जोग जलप्रपात है और यहीं पर कर्नाटक के शिमोगा में, शिमोगा नामक स्थान पर बरकाना जलप्रपात है, कुंचिकल जोग, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। इसके बाद गोवा में दूधसागर जलप्रपात है। कोरापुट ओडिशा में एक जलप्रपात है दुदुमा जलप्रपात। इसके बाद छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़ है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था। ये जो प्रश्न है ना, ये यूपीएससी भी बहुत पूछता है और आपके स्टेट पीसीएस वाले भी बहुत पूछते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, उसमें धुआंधार के बारे में तो बहुत प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है और नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बना है। और इसमें जो संगमरमर के कहते हैं कि जो संगमरमर की चट्टानों से होकर कई सारी मतलब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और धुआं के रूप में धुआं का रूप ले लेता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश में बुंदेला और पालनी जलप्रपात। झारखंड में है घगरी, हुंडुरु और जोहना जलप्रपात। हुंडुरु जलप्रपात से प्रश्न पूछा भी गया है। कर्नाटक में कई सारे जलप्रपात हैं। एब्बे जलप्रपात है, एरिसेना गुंडी जलप्रपात है, हेब्बे जलप्रपात, कालहट्टी जलप्रपात, केप्पा, कुशल्ली, कुदुमारी, कुंचिकल, मगोदा और मेकेडातु, मुथबाला जलप्रपात, सथोड़ी जलप्रपात, सिमसा, चुंची और उनचल्ली जलप्रपात सभी कर्नाटक में है। इसके बाद केरल में अथिरापल्ली जलप्रपात, मीनमुट्टी जलप्रपात, पालारूबी और सुचीपाड़ा और तुषारागिरी जलप्रपात। ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना एक जगह, आपको रेयरली ही कहीं पर मिलेंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से ये कंटेंट इकट्ठा करते हैं। कई सारी वेबसाइट, स्टेट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती हैं वहाँ से डेटा हमारा आता है, तो बहुत सारा एनालिसिस करके आपके लिए तैयार किया जाता है और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आपका समय बहुत बच सके। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कुड़े जलप्रपात है और मार्लेश्वर जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात भी है, गाथा जलप्रपात भी है, धुआंधार आपने पढ़ ही लिया है, केओटी जलप्रपात भी है और पांडव जलप्रपात भी है। ये प्रमुख जलप्रपात है। इसके बाद मेघालय में है बियोदोन जलप्रपात, बिशप जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात, किन्नेम जलप्रपात, लोंगशियांग जलप्रपात, मार्गेट जलप्रपात, नोहका लिकाई जलप्रपात और स्प्रेड ईगल जलप्रपात और स्वीट जलप्रपात। ये सभी मेघालय के हैं। मिजोरम में कौन कौन से जलप्रपात हैं? बांताबांग जलप्रपात है, एक ही याद करना है। उड़ीसा में जोरांडा जलप्रपात, बुगुड़ा के नज़दीक खांडाधार जलप्रपात है। तमिलनाडु में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं। एथरवी 5 फॉल्स इसको कहा जाता है। बीनम फॉल्स पलानी हिल्स में है। बियरसोला फॉल्स कोटागिरी में है। चित्रौवी फॉल्स स्मॉक फॉल्स इसको कहा जाता है, स्मॉल फॉल्स कहा जाता है। चित्रौवी फॉल्स मतलब जलप्रपात ही है, चित्रौवी जलप्रपात। और कोटलम जलप्रपात है, ठीक है, और एल्क जलप्रपात है, पलानी हिल्स नेशनल पार्क में है। बैदिकी फॉल्स है, बैदिकी जलप्रपात है। इसके बाद ठक्कम थूटम फॉल्स पलानी के पास में ही है।
और थेनारूबी फॉल्स है, ये भी यहीं पर है, कर्नाटक में है, हनी फॉल्स के नाम से इसको जाना जाता है। और पछाया कोटलम फॉल्स ये भी यहीं पर है। ओल्ड जलप्रपात मतलब काफ़ी पुराना जलप्रपात है, पुराने जलप्रपात के नाम से इसको जाना भी जाता होगा। और पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी में है। नेपच्यून जलप्रपात पलानी नेशनल पार्क में ही है। और पुली अरुबू टाइगर फॉल्स इसको कहा जाता है। पुथु अरुबू न्यू फॉल्स इसको कहा जाता है, मिल्क फॉल्स भी इसको कहते हैं। सुरीली फॉल्स मदुरई के पास में अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु के कई सारे जलप्रपात आपने यहाँ देख लिए। इसके बाद रांची, झारखंड के रांची में लोध जलप्रपात है, बुद्ध जलप्रपात। कर्नाटक में है शिव समुद्रम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। तमिलनाडु में सीरुवानी जलप्रपात भी है। और कोडईकनाल में एक जलप्रपात है, थलैयार जलप्रपात, रेड टेल इसको कहा जाता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही पड़ता है और यहाँ पर बट्टापराई जलप्रपात है। तो कई सारे आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत सारे जलप्रपात हैं। इसके बाद बिहार में है ककोलत फॉल्स। नीलगिरी क्षेत्र भी वहीं ये पड़ेगा तमिलनाडु कर्नाटक में। ये पाइकारा जलप्रपात यहीं पर पड़ता है। नर्मदा मध्य प्रदेश में कपिलधारा है, मध्य प्रदेश में ही है धुआंधार कपिलधारा, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है कपिलधारा। इसके बाद घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है गोकक जलप्रपात। मयूरभंज उड़ीसा में है बरेही पानी जलप्रपात। इसके बाद पूर्वी खासी पहाड़ियों में है नोहा कालीकाई और नोहा संबथी थियांग और किमरेम। ये यहाँ पर भी आपने पढ़ा भी था, यहीं पर एक नाम आया था, तो ये यहीं पर है। इसके बाद डिंडीगुल तमिलनाडु में थलैयार रेड टेल इसको कहा जाता है। ये जलप्रपात यहीं पर है, तमिलनाडु में ही है, डिंडीगुल में है। तो कई सारे यहाँ दिए गए हैं एक साथ और कुछ अलग अलग से भी दिए गए हैं, तो आप एक ही साथ इनको लिख सकते हैं। चाहे तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तमिलनाडु राज्य के सारे एक साथ ही लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। इसके बाद सुचिपारा जलप्रपात है केरल में, केरल के वायनाड में है ये। और उड़ीसा के कोरापुट में एक जलप्रपात है डुडुमा जलप्रपात। इसके बाद उड़ीसा में ही सुंदरगढ़ में है खंडाधार जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है पेंचाला कोना जलप्रपात। उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक में है मगोड़ जलप्रपात जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक जलप्रपात है। तो यहाँ पर हमने कई सारे नाम ऐसे देखे जो आपको डिफिकल्ट होंगे याद करने में, तो आपको क्या करना है, उनके एक दो अक्षर याद कर लेने हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि पूरा नाम आप रटें, एक दो आप वर्ड्स भी याद कर लेंगे शुरुआत के एक दो अक्षर, तो उससे आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, शिमोगा कर्नाटक में है बराही नदी पर। बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित 2 स्तरों वाला जलप्रपात है और ये बुधवलंगा नदी पर है। दूधसागर गोवा में है मांडवी नदी पर। मीनमुट्टी जलप्रपात वायनाड केरल में है, बानमपुरम नदी पर है। थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु में है, मंजलार नदी पर है। भंबावली बजराई जलप्रपात महाराष्ट्र में है और ये उर्मोदी नदी पर है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, सीता नदी पर है। जोग या फिर गरसोप्पा इसको कहा जाता है, ये शिमोगा जिला कर्नाटक में है और ये सरावती नदी पर है। इसकी नदी का नाम बहुत पूछा गया एग्जाम में कि जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर, ये MPPSC वगैरह UPPSC में और UPSC सब में पूछा गया है। बंतांग जलप्रपात मिजोरम जिले में है और ये बानवा नदी पर है। कुने जलप्रपात कुनेगांव महाराष्ट्र में है, उल्हास नदी पर। ये प्रश्न एग्जाम में भी लेटेस्ट पूछा जा चुका है। सुचिपारा जलप्रपात केरल में है, चलियार नदी पर है। इसके बाद धोचेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में है। इस जलप्रपात को तारली नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मागोड़ जलप्रपात दांदेली कर्नाटक में है, बेदती नदी पर है। जोरांडा जलप्रपात उड़ीसा में है, बुधाव लंका नदी पर ये बनाया गया है। इसके बाद हेब्बी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, भद्रा नदी पर आप देख रहे हैं। डुडुमा अभी आपने पढ़ा ही है, उड़ीसा राज्य में है और ये किस नदी पर है, मचकुंड नदी पर है। लोध जलप्रपात झारखंड में है, बुरहा नदी पर है। पाहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, सेल्लार नदी पर है। बिशप जलप्रपात मेघालय में है, उमियम नदी पर है। इसके बाद चचाई भी मध्य प्रदेश में है और ये बीहर नदी पर है। ये MPPSC ने बहुत प्रश्न पूछा है। क्योटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, महाना नदी पर है। कलहट्टी कर्नाटक में है, ये बहुत पूछा गया है, शरावती नदी पर है। UPPSC ने भी इस प्रश्न को पूछा है। बीदो जलप्रपात मेघालय में उमियम नदी पर है। इसके बाद है बातवांग जलप्रपात मिजोरम में है, बानवा नदी पर। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। अभी ये प्रश्न भी पूछा गया था UPSSC में। लोअर घाघरी जलप्रपात झारखंड में है और हुंडुरु भी झारखंड में है। लोअर घाघरी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी पर है और जो हुंडुरु जलप्रपात है सुवर्ण रेखा नदी पर है।
इसके बाद अज्ञा गंगई, ये तमिलनाडु में एआरू नदी पर है। गाथा मध्य प्रदेश में केन नदी पर गाथा जलप्रपात बनाया गया है। तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा किस नदी पर है? मुनगा बहा नदी पर है। लांगशियांग जलप्रपात मेघालय में है और किंशी नदी पर है। इसके बाद बाझाचल अथिरा पिल्ली, ये जो है ये केरल में है और चलाकुड़ी नदी पर है। इसके बाद है उनचल्ली जलप्रपात कर्नाटक में है और अघनाशिनी नदी पर ये बनाया गया है। इसके बाद एक गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में ही है, अभी आपने पढ़ा भी है, और घाट प्रभा नदी पर है। धुआंधार पढ़ी लिया आपने, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। चुलिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बहुत बार प्रश्न बना है और ये चंबल नदी पर है। राजरप्पा जलप्रपात ये रामगढ़ झारखंड में है और ये किस नदी पर है? तो ये राजरप्पा, दामोदर और भैरवी, स्थानीय रूप से भैरा कहा जाता है इसको, इन नदियों के संगम पर है। जोरांडा मयूरभंज उड़ीसा में है और इसके अलावा कपिलधारा दुग्धधारा अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी पर है। इसके बाद है टाइगर जलप्रपात चक्राता उत्तराखंड में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में पहले ही पढ़ लिया। चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट भी कहा जाता है इसको, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट वैसे यूपी में पड़ता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला चित्रकूट जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम ही चित्रकूट रखा गया है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, वराही नदी पर। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात झारखंड में है, रारू नदी पर। दशम जलप्रपात झारखंड में है, कांची नदी पर। सारिणी जलप्रपात भी झारखंड में है, शंख नदी पर। और नोहशंगी थी यांग या फिर मौशमाई या फिर सेवन सिस्टर्स, ये मेघालय में है। तो यहाँ पर हमने भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लिए, उनके नदियों के स्थान देख लिए, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, किस राज्य में है, और राज्यों के प्रमुख जलप्रपात भी देख लिए। तो बहुत सारे डेटा को एक साथ यहाँ पर कवर किया है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और आप किस जिले से हैं। आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आरओ के लिए, और इसके अलावा आरओ री एग्जाम यूपीपीएससी जो कराती है उसके लिए भी हमारे बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस के लिए और साक्षात्कार सभी के लिए एक पूरा कंबाइंड ग्रुप जो है स्टडी मटेरियल का हमारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। सारी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।